हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सैंपल होल्डर्स या कंटेनर्स। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे ये क्या रहते हैं। देखो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, सैंपल होल्डर या कंटेनर, यानी जिसमें हम सैंपल रखते हैं एनालिसिस के दौरान, उसको हम कहते हैं सैंपल होल्डर या सैंपल कंटेनर। ठीक है, हमारे पास में 3 तरह की स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। उसमें अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और IR, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स रहते हैं। इन दोनों का जो दोनों है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल, ये इसमें एक ही फोटोमीटर लगता है, लेकिन जो सैंपल सेल्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। और हमारे पास में इन दोनों के लिए जो सैंपल होंगे वो या तो गैस होगा या लिक्विड होगा या सॉलिड होगा। अब हम देखते हैं कि उसमें किस तरह का कंटेनर होना चाहिए या किस तरह का सैंपल होल्डर होना चाहिए जिसमें हम एनालिसिस के दौरान सैंपल रख सकें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी है। ठीक, राइट। देखो करेंगे क्या। सबसे पहले मैं बताऊं, जिसमें हम सैंपल रखते ना, उस होल्डर को या कंटेनर को और एक नाम कहते हैं, उसको कहते हैं क्यूएट। ठीक है, क्यूएट के रहता है ये। और क्यूएट गैस के लिए भी यूज़ होता है, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए। लेकिन गैस के लिए जो क्यूएट यूज़ होता है वो एनक्लोज्ड रहता है। एनक्लोज मतलब वो एक बंद चेम्बर रहता है, क्लोज चेम्बर रहता है, बंद चेम्बर, जिससे गैस बाहर ना निकल सके। ऐसा चेम्बर होना चाहिए हमारे पास में, ऐसा कोई ट्यूब होना चाहिए। और ये ट्यूब कैसा रहता है, ये मान लो इस तरह का एक ट्यूब रहता है। मैं आपको एक ट्यूब बना के देता हूँ, जो रेक्टेंगुलर ट्यूब है, राइट। और इस रेक्टेंगुलर ट्यूब में क्या होता है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये मान लो ऊपर वाला पोर्शन, ये जो है ये साइड है, ये साइड, यानी ये राइट साइड है, इस साइड ये लेफ्ट साइड, और ये वाला फ्रंट पोर्शन है। लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ से निकलेगी। जहाँ से लाइट आ रही है और जहाँ से निकलती है, ये जो दोनों सरफेसेस हैं ये दोनों स्मूथ सरफेसेस होनी चाहिए। चाहे हमें गैस का एनालिसिस करना हो, लिक्विड का करना हो या सॉलिड का करना हो, सबके लिए इतना याद रखना पड़ता है। यानी सरफेस जो होनी चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, इसमें रफ सरफेस नहीं चलेगी। और हम इसको हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, ताकि इसके ऊपर फिंगर प्रिंट ना लग जाए। ठीक है, फिंगर्स का निशान ना रहे, इतना याद रहेगा ना। तो ये क्यूएट के लिए याद रखना आपको। अब इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ इन ट्यूब। समझ में आया। तो गैस के लिए जो ये एनक्लोज्ड चेम्बर रहता है जिसमें हम सैंपल रखते हैं, उसमें ये पाथ लेंथ 0.1 to 100 mm रहती है। ठीक है, 100 mm, लेकिन जनरली रहता है ये 1 mm रहता है इन जनरल। ठीक है, जनरली हम ये यूज़ करते हैं, ये वाला ट्यूब। समझ में आया। चाहे कोई भी क्यूएट रहे, लिक्विड के लिए, सॉलिड के या गैस के लिए रहे, सबकी जो सरफेस है, यानी जहाँ से एंटर हो रही है लाइट और जहाँ से निकलती है, एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस। समझ में आया ना, शाबाश। और गैसेस के लिए मैंने बताया आपको कि इसकी पाथ लेंथ कितना रहती है, फ्रॉम 0.1 to 100 mm, लेकिन इन जनरल रहता है ये 1 mm। समझ में आया, शाबाश। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। पहले सॉलिड की बात बताऊंगा मैं। सॉलिड में क्या करते हैं हम, सॉलिड की जो क्यूएट रहता है, सॉलिड का जो क्यूएट रहता है वो थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब उसको मैं क्या कहूँगा वो बताऊंगा मैं। सॉलिड में हम पैलेट्स बनाते हैं। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट देखा होगा, ठीक है, उसी तरह का है, जैसे टैबलेट जैसे बनाते हैं, उसको बोलते हैं पैलेट। ठीक है, तो इसमें क्यूएट के बदले में हम यूज़ करते हैं पैलेट होल्डर। क्या करते हैं, पैलेट होल्डर, इतना याद रख लेना। ठीक है, अब रहा लिक्विड। लिक्विड या तो ये प्योर लिक्विड रह सकता है या फिर सॉल्यूशन रह सकता है। सॉलिड जो है, सॉलिड को हम डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड रहता है, लिक्विड को भी हम क्यूएट्स में ही लेते हैं, उसके लिए यूज़ क्या करते हैं, क्यूएट। क्यूएट का मैंने बताया आपको कि इसमें
ये जो सरफेस है यानी जहाँ से लाइट आती है और जहाँ से निकलती है, ये दोनों सरफेसेस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि लाइट इजीली आस पास हो जाए, आर पार हो जाए, मतलब निकल जाए इससे, और कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब ना हो, यानी यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होने की चांसेस कम हो। क्लियर। और जो इस तरफ का ये जो रहता है सरफेस या उस तरफ, वो हम रफ भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे 2 सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ रहती है, 2 रफ रहती है। इतना समझ में आया। अब देखो इसका जो पाथ लेंथ है, इसका पाथ लेंथ वो 1 mm से लेके आप 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। इतना, इसके बीच में कुछ भी पाथ लेंथ हो सकती है, लेकिन जनरली अगर मैं देखूं तो हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर। ये जनरल है, जनरल यानी मोस्ट कॉमन जो है वो ये है। समझ में आया। इतना याद रख लेना। तो ये हो गए क्वेट्स। लेकिन यूज़ करते समय याद रखना, ये जो क्वेट्स है ये क्लीन होनी चाहिए, क्लीन क्वेट्स। ठीक है। इनके सरफेस क्लीन होनी चाहिए, सरफेस क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट। और ये जो क्वेट्स रहते हैं ना, ये हम बनाते हैं विजिबल लाइट में। विजिबल लाइट के लिए अगर हमें विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वहाँ पे जो क्वेट रहता है वो रहता है गिलास का। किसका रहता है? गिलास, यानी शीशे का बना हुआ रहता है। ठीक है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट के लिए हम यूज़ करते हैं कोट्स। क्या करते हैं हम यूज़? कोट्स और फ्यूज्ड सिलिका, क्योंकि गिलास जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। ठीक है। तो क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होगी तो वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा रही तो उस टाइम पे हम इसको सोप से, यानी डिटर्जेंट जो रहते हैं, डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं, या फिर नाइट्रिक एसिड या क्रोमिक एसिड से क्लियर करते हैं, ताकि ऑयली सब्सटेंसेस में कोई ना रहे, कोई इम्प्योरिटी ना रहे। समझ में आया। तो इतना याद रख लेना चाहिए कि ये हमें बहुत ही विग्रसली क्लीन करने पड़ते हैं। यह हो गया अल्ट्रावायलेट और विजिबल के क्वेट्स यानी सैंपल होल्डर्स। अब देखते हैं हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। देखो, सपोज मुझे किसी सैंपल का एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे देखना कि ये कौन सी लाइट कितनी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मुझे, अगर मुझे गैस का एनालिसिस करना तो मैं पहले एक गैस का कंटेनर लूँगा, यानी उसका क्वेट लूँगा खाली, इवैक्यूएटेड। ठीक है। उसके थ्रू लाइट पास करूँगा। उसके बाद में यही कंटेनर लूँगा, उसके अंदर गैस भरूँगा, गैस भरने के बाद उसके थ्रू लाइट पास करूँगा। फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन में मुझे क्या होता है, ये जो यहाँ से लाइट पास हुई ना, अगर ट्यूब ने कुछ लाइट एब्जॉर्ब की भी होगी तो वो यहाँ पे हम नलीफाई करते हैं, ताकि जो ट्यूब की वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कोई इंटरफेरेंस ना करे इधर यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया इसका। अब जो हमारे पास में लिक्विड रहते हैं या सॉलिड या सॉल्यूशंस रहते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लेते हैं, या तो 2 ट्यूब्स अलग अलग रहते हैं, जैसे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है, या फिर एक ही ट्यूब को पहले हम सॉल्वेंट से फिल करते हैं। सॉल्वेंट यानी जिस सॉल्वेंट में हमने ये लिक्विड डिज़ोल्व किया या सॉलिड डिज़ोल्व किया, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन से भर देते हैं। किससे भर देते हैं? सॉल्यूशन से। समझ में आया ना। अब यहाँ पे लाइट पास कराने के बाद में हम देखते हैं कि सॉल्वेंट कितना एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद में हम इसमें ये पास करते हैं सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्यूशन में। समझ में आया। अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन माइनस कर दिया, मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन माइनस कर देंगे हम सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे रहेगा सोल्यूट एब्जॉर्प्शन। क्या रहेगा? सोल्यूट एब्जॉर्प्शन। समझ में आया ना। क्योंकि सॉल्यूशन बना हुआ रहता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का। अगर सॉल्वेंट का माइनस कर दिया, वहाँ पे क्या रह गया? सोल्यूट।
सोल्यूट मतलब हमारा जो सैंपल है वो, उसका एब्जॉर्प्शन रह गया। तो इससे हमें पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि ये जो सैंपल है ये कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है। यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश, ये बहुत ही इजी है। लेकिन याद रखना, जिस सॉल्वेंट में आप सोल्यूशन बनाते हैं उसी सॉल्वेंट का आपको पहले एब्जॉर्प्शन लेना पड़ेगा। और इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे ये रेफरेंस सेल है। क्या है ये? रेफरेंस। तो सॉल्वेंट एक्ट्स एज रेफरेंस, ये है सैंपल। ठीक, यहाँ पे भी खाली वाला जो चेंबर है, खाली क्यूवेट रेफरेंस, और गैस वाला क्यूवेट सैंपल। ठीक, समझ में आया? ये हो गया इसका यानी विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब इसमें मैं आपको कुछ सॉल्वेंट्स दिखाता हूँ। जब भी आप एनालिसिस करते हैं ना, जब भी आप किसी सैंपल का एब्जॉर्प्शन देखते हैं, तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट कौन सी वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है, ताकि आपके जो सैंपल है उसकी एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो आपको सॉल्वेंट वो सिलेक्ट करना पड़ता है जिसकी आपको मालूम है कि इसकी एब्जॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ पे होती है। जैसे मैं आपको कुछ सॉल्वेंट्स यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये कुछ सॉल्वेंट है, इनमें से सपोज वाटर एक सॉल्वेंट है। मुझे अब मालूम है कि वाटर जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है 205 नैनोमीटर पे। तो इसका मतलब मुझे अगर 205 नैनोमीटर पे एनालिसिस करनी है किसी सैंपल की, तो मैं उसमें वाटर यूज़ ना करूं। इस तरह से इथेनॉल 210 नैनोमीटर पे और मिथेनॉल 215 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? इसी तरह से ब्यूटेनॉल 210 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, आइसोप्रोपेनॉल 210 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, इथाइल ईथर 210 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। और इस तरह से डाइक्लोरोमीथेन DCM जिसको हम कहते हैं वो करता है 235 पे और क्लोरोफॉर्म 245 पे। ये कुछ सॉल्वेंट मैंने आपको बताए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमें क्या करना है। सपोज़ अगर कोई सब्सटेंस उसका एनालिसिस करना है हमें और वो करता है 245 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब, यानी उसका जो लैम्डा मैक्स है, यानी वो एब्जॉर्प्शन जो दिखाता है अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस की, ये अल्ट्रावायलेट रीजन है, तो वो करता है एब्जॉर्ब इस रीजन में। कहाँ पे? 245 पे। तो उस केस में मैं क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी 245 पे ही एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, मैं कोई अलग सॉल्वेंट लूँगा, सपोज़ मैं वाटर लूँगा या फिर मैं इथेनॉल लूँगा जो 210 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, ताकि मुझे सैंपल की एब्जॉर्प्शन और सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन में ऐसा जम्बलिंग ना हो जाए, यानी वो मिक्स ना हो जाए। क्लियर? तो इतना याद रख लेना आपको। अब रही बात IR की। IR इंफ्रारेड रेडिएशन, इसके लिए यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इसके लिए कौन से क्यूवेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए कौन से सैंपल होल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए किस तरह का सैंपल होल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद दिलाऊं, इसका जो सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर मान लो ये इसका सैंपल होल्डर है, ये हम ले सकते हैं गिलास का। किसका? गिलास। ये गिलास का रहता है, गिलास मतलब कांच का रहता है। ठीक, लेकिन इसमें जो विंडोज़ है, ये विंडोज़ यानी जहाँ से लाइट आती है और जहाँ से निकलती है, ये हम गिलास का नहीं लेते, ये गिलास का नहीं ले सकते। ये या तो ये विंडोज़ जो रहती है, ये विंडोज़, या तो ये KCl के रहती हैं, सॉरी ये KBr के रहते हैं, या NaCl के रहते हैं, या कैल्शियम फ्लोराइड के रहते हैं। ठीक है, फ्लोराइड जिसको आप कहते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड CF2। तो इन सब्सटेंसेस के हम लेते हैं ये विंडोज़ इसकी, ताकि इसमें कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए। क्लियर? ये समझ में आया? तो ये जो दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपेरेंट टू IR, इनके थ्रू IR इजीली, इंफ्रारेड रेडिएशन इजीली पास होती है। अब इसमें हम रखते हैं सैंपल। ठीक है, क्लियर? कभी कभी हम ऐसा सैंपल जो ना 2 स्लाइड्स के बीच में रखते हैं। सपोज सॉलिड सैंपल होगा तो इस तरह 2 स्लाइड्स के बीच में रखा जाता है। या हम लिक्विड को भी, लिक्विड का फिल्म बना के
फिल्म बना के उसको 2 स्लाइड्स के बीच में रख सकते हैं। ये भी तरीका है IR करने का। या फिर हमारे पास में एक ऐसा क्यूवेट ही बोलूँगा या कंटेनर बोलूँगा, मैं इस तरह बनाऊँगा मैं बड़ा। ये कंटेनर है, सैंपल होल्डर बोलूँगा मैं इसको। इसमें यहाँ पे एक फिट रहता है, छोटा सा कुआं रहता है। इस कुएं में हम KBR के साथ में सैंपल मिक्स करते हैं। ये दोनों मिक्स किए, इसका पाउडर बना दे और इसमें रख देते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर IR रेडिएशंस डालते हैं और यहाँ पे IR रेडिएशंस को एनालाइज करते हैं, राइट। और एक है ये सैंपल होल्डर, जिसमें एक तरफ से IR रेडिएशंस आती है, दूसरी तरफ से निकलती है और ये सैंपल के थ्रू निकलती है। अब यहाँ पे जो पाथ लेंथ रहता है वो रहता है फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू फ्यू मीटर्स। समझ में आया ना, पाथ लेंथ बोल रहा हूँ मैं। अब देखो फ्यू सेंटीमीटर मतलब आप सिंपली एक छोटा सा ट्यूब लेंगे, सपोज 2 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का ट्यूब लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हमें कुछ मीटर का ट्यूब बनाना हो, मतलब पाथ लेंथ बढ़ाना हो, तो हम ट्यूब नहीं बढ़ाते, बल्कि क्या करते हैं, हम IR को ऐसे लेते हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग मान लो मिरर रहता है, वो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये इधर जाता है लाइट। यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्टर रहता है, ये इधर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से बाहर। समझ में आया ना। तो ये पाथ लेंथ बढ़ाने के लिए हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या होता है? इंक्रीज इन पाथ लेंथ। पाथ लेंथ ये है कि लाइट कितना पाथ कितना ट्रेवल करती। सपोज अगर मैं यहाँ से यहाँ, सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो इसने यहाँ से यहाँ क्रॉस किया होगा 1 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई मान लो आधा ही सेंटीमीटर है। मैं समझाता हूँ, ये चौड़ाई मान लो आधा ही सेंटीमीटर है। लाइट पास हुई यहाँ से यहाँ आधा सेंटीमीटर, फिर आधा सेंटीमीटर 1, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। इस तरह से अगर मैं ज़्यादा रिफ्लेक्शंस कराऊंगा तो ज़्यादा इसको पाथ क्रॉस करना पड़ेगा, यानी पाथ लेंथ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यानी ये रास्ता, अगर आप सीधा चलेंगे तो रास्ता छोटा, अगर आप टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे तो रास्ता लंबा होता जाएगा, यानी पाथ लेंथ बढ़ जाएगी। ये समझ में आया? तो ये क्लियर है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी बताया कि हम एक छोटा सा कुआं, उसमें KBR के साथ में सैंपल को मिला देते हैं और उसका IR लेते हैं। या फिर एक थिन फिल्म बनाते हैं, मान लीजिए ये थिन फिल्म है, उसको 2 स्लाइड्स के बीच में रख देते हैं, जो KBR स्लाइड्स रहते हैं या NaCl स्लाइड्स रहते हैं, इनके बीच में इसको फंसा देते हैं। इसको मैं अलग कलर से बनाता ताकि समझ में आ जाए, बीच में थिन फिल्म है। ठीक, ये भी एक तरीका है। या फिर इसका एक ऐसा पैलेट बनाएंगे, उसको 2 स्लाइड्स के बीच में चिपका देंगे। क्लियर? ये भी चल जाता है। ठीक, पैलेट भी बना सकते हैं आप, फिल्म भी बना सकते हैं। क्लियर? या फिर और एक तरीका है, सपोज सॉलिड सैंपल है हमारे पास में, सॉलिड सैंपल, हम उस सॉलिड को लाएंगे या तो KBR के साथ में, ये सैंपल है, या तो इसको KBR के साथ में, या फिर पैराफिन्स रहते हैं ना, पैराफिन्स जैसे न्यूजॉल वगैरह, पैराफिन्स। मगर कौन से पैराफिन्स? हाई मॉलिक्यूलर वेट पैराफिन्स। इनके साथ में मिक्स करके इसका डिस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्क। ठीक, फिर उस मतलब प्रेस, उसके साथ मिक्स करके प्रेस करते हैं, इसके साथ मिक्स करके प्रेस करते हैं, प्रेस और डिस्क बनाते हैं। फिर उस डिस्क के थ्रू IR रेडिएशंस पास करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और IR में हम एनालिसिस कैसे करते हैं और उसमें सैंपल होल्डर्स कैसे रहते हैं और सैंपल्स हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है,
ये सैंपल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया। चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।